रात के वीरान सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा होता है, फिर भी कुछ आत्माएं जागती हैं, कुछ सवाल अधूरे रह जाते हैं और कुछ सवारियां ऐसी होती हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आज सुनिए एक ऐसी ही कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपनी आखिरी ड्यूटी के इंतजार में गाड़ी में ऊब रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद वो बेहद थका हुआ था, लेकिन टारगेट पूरा करने के लालच में अभी भी एक्टिव था। इसी बीच उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक बुकिंग आया पास के ही इलाके से। वो बुकिंग किसी सिया नाम से हुई थी। समीर ने एक लंबी सांस ली, मुंह पर पानी के छींटे मारे और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात गहरी और सुनसान थी। सड़कों पर सन्नाटा फैला था। समीर जीपीएस पर लोकेशन डालकर आगे बढ़ा। रास्ता सुनसान गलियों से होकर जाता था। कभी कभी कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली सड़क पार करते दिखाई देते थे। ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। समीर जब पिकअप लोकेशन पर पहुंचा तो उसे दूर एक लड़की खड़ी नजर आई। सफेद और हल्के नीले रंग की ड्रेस में, बाल खुले हुए और सिर झुकाए। समीर ने गाड़ी उसके पास रोकी। लड़की बिना कुछ बोले सीधे आके फ्रंट सीट पर बैठ गई, जो थोड़ी अजीब बात थी, क्योंकि अक्सर पैसेंजर पीछे बैठते हैं, खासकर अकेली लड़कियां। लेकिन समीर ने सोचा, चलो आखिरी सवारी है, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। उसका डेस्टिनेशन था ग्लोरी टाउन रेलवे स्टेशन, एक जगह जो अब लगभग वीरान हो चुकी थी। गाड़ी आगे बढ़ी। लड़की एकदम चुप थी। समीर ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, इतनी रात को स्टेशन, सब ठीक तो है ना? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे किसी से मिलना है जो मेरा इंतजार कर रहा है। आवाज इतनी ठंडी थी कि समीर को जैसे कपकपी हो गई। थोड़ी देर बाद समीर ने देखा कि रास्ता थोड़ा खराब और उबड़ खाबड़ हो गया था। सड़क पर जगह जगह गड्ढे थे। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जल रही थी। गाड़ी झटकों से हिचकोले खाने लगी थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका कंधा छू लिया हो। डरते हुए समीर ने रियर व्यू मिरर देखा, पर उसे सीट पर कोई भी नहीं दिखा। लेकिन साइड में उसकी नजर पड़ी। लड़की अब भी चुपचाप बैठी थी। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद थकान और नींद की वजह से उसे वहम हो रहा है। फिर कुछ दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी बंद हो गई। इंजन बिल्कुल खामोश। समीर ने घबराते हुए गाड़ी से उतरकर उसका बोनट चेक किया। बाहर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, और जब वो दोबारा गाड़ी की तरफ मुड़ा तो लड़की वहां से गायब थी। वो पसीने से भीग गया। अचानक उसे आगे सड़क पर वही लड़की दिखी। अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। समीर डरते हुए वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। किस्मत से गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने तेजी से स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी गाड़ी के बोनट पर कोई भारी चीज गिरी। समीर ने देखा वही लड़की अब गाड़ी के बोनट पर बैठी थी। चेहरा डरावना हो चुका था, आंखें खून जैसी लाल। समीर चीखते हुए गाड़ी भगाने लगा। गाड़ी की स्पीड लगभग 130 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। रियर मिरर में उसे लड़की बार बार गायब होती दिखाई देती और फिर अचानक नजदीक आती दिख रही थी। वो जितना भागता, वो उतनी ही तेजी से उसके पीछे आती। आखिरकार रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते ही समीर का गाड़ी से कंट्रोल हट गया और गाड़ी एक पत्थर से टकराकर पलट गई। जब समीर को होश आया तो वो अस्पताल के एक पुराने वार्ड में था। वहां एक बुजुर्ग नर्स ने उसे बताया कि बेटा, 5 साल पहले इसी रास्ते पर एक नवविवाहित जोड़ा हादसे में मारा गया था। लड़की के शव का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी स्टेशन के रास्ते भटकती है। समीर को समझ आ चुका था कि वो किससे टकरा चुका था। उस दिन के बाद
समीर ने हमेशा के लिए रात में गाड़ी चलाना छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं आज भी जो कैब ड्राइवर रात के वक्त उस वीरान स्टेशन के रास्ते जाता है, कभी कभी सफेद ड्रेस में एक लड़की उनसे लिफ्ट मांगती है। तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो या कैसी रही ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।